अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। मुत्तहिदा अमेरिका शुमाली अमेरिका में वाक़या एक मुल्क है। इसे उर्फ़ आम में यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है, जबकि अमेरिका का लफ्ज़ भी ज़्यादातर इसी मुल्क से मौसूम किया जाता है, जो बाज़ माहिरीन के मुताबिक तकनीकी लिहाज से गलत है। दोस्तों, अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी, लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क, कौमी ज़बान अंग्रेज़ी है। अमेरिका में 76.6% वाइट अमेरिकन, 13.4% अफ्रीकी अमेरिकन, 5.8% एशियन, 2.7% अदर, 1.3% नेटिव अमेरिकन, 0.2% पैसिफिक आइसलैंडर हैं। हुकूमत जमहूरिया सदारती निज़ाम, सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर माइक पेंस, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट हैं। अमरीकी ऐलान आज़ादी 4 जुलाई 1776 ईस्वी है। दोस्तों, अमेरिका का टोटल एरिया 37,96,742 मुरबा मील है, जो कि किलोमीटर में 98,33,520 किलोमीटर बनता है। 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक अमेरिका की आबादी 30,47,45,538 है। करेंसी अमरीकी डॉलर, ड्राइविंग साइड राइट, कॉलिंग कोड +1 है। दोस्तों, रियासत हाय मुत्तहदा शुमाली अमेरिका का दूसरा और दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क है। इसके शुमाल में कनाडा, जनूब में मैक्सिको, मशरक में बहरे ओकियानूस और मगरब में बहरुल काहिल वाक़या है। रियासत हाय मुत्तहदा एक वफाकी आइनी रियासत है और इसका दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी है। 37 लाख मुरबा मील यानी 96 लाख मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ये मुल्क दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जिसमें कुल 30 करोड़ से जायद लोग आबाद हैं। अमरीकी फ़ौज माइशियत, सकाफत और सियासी असर व रसूख में 19वीं और 20वीं सदी में बड़ा है। रूस के ज़वाल के बाद जब सर्द जंग ख़त्म हुई तो अमेरिका दुनिया की वाहिद आलमी ताकत के तौर पर ज़ाहिर हुआ और अब अमेरिका दुनिया भर में खुल्लम खुला मुदाखलत कर रहा है। दोस्तों, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के आम नामों में यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, दी यूएस ऑफ ए, दी स्टेट्स और अमेरिका शामिल हैं। अमेरिका नाम का पहला इस्तेमाल 1507 ईस्वी में हुआ, जब एक जर्मन नक्शा साज ने ग्लोब बनाकर जनूबी और शुमाली अमेरिकी बड़े आज़मों को जाहिर करने के लिए लफ्ज़ अमेरिका चुना। अमेरिकाओं को कोलंबस के हवाले से कोलंबिया के नाम से भी जाना जाता था। 20वीं सदी के शुरू तक अमेरिका के दारुल हुकूमत को कोलंबिया भी कहते थे। बाद अज़ा इसके इस्तेमाल को ख़त्म किया गया, लेकिन अभी भी सियासी तौर पर कोलंबिया का नाम इस्तेमाल होता है। कोलंबस डे अमेरिका और दीगर ममालिक में आम ततील होती है, जो कोलंबस के 1492 ईस्वी में अमेरिकी सरजमीन पर उतरने के हवाले से मनाया जाता है। दोस्तों, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका को सबसे पहले 4 जुलाई 1776 ईस्वी में सरकारी तौर पर ऐलान आज़ादी में इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी बाशिंदों के लिए अमेरिकी या अमेरिकन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो शुमाली अमेरिका से हों या जनूबी अमेरिका से। कुल रकबे के लिहाज से अमेरिका को दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क माना जाता है और इनफरादी रकबे के लिहाज से भी रूस और कनाडा के बाद इसका तीसरा नंबर है। इसका ज़्यादातर इकट्ठा हिस्सा मशरक़ में बहरे ओकियानूस से जुड़ा है और मगरब में शुमाली बहरुल काहिल मौजूद है। मैक्सिको और खलीज मैक्सिको जनूब में है और कनाडा शुमाल में है। अलास्का की सरहदें भी कनाडा से मिलती हैं और बहरुल काहिल इसके जनूब में है
اور بحر شمالی اس کے شمال میں ہے۔ الاسکا کے مغرب میں بیرنگ سٹریٹ یعنی بیرنگ نامی تنگ سی سمندری پٹی کے پار روس موجود ہے۔ ہوائی کی ریاست بحر الکاہل میں جزائر کی پٹی کی صورت میں موجود ہے جو براعظم شمالی امریکہ سے جنوبی مغرب کی طرف ہے۔ اپنے بڑے اور وسیع رقبے کی وجہ سے ریاست ہائے متحدہ میں دنیا کے ہر خطے کا موسم پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر علاقے معتدل ہیں۔ ہوائی اور جنوبی فلوریڈا میں موسم منطقہ حارہ جیسا ہے۔ الاسکا میں قطبی گریٹ پلینز میں نیم بارانی، کیلیفورنیا کے ساحل پر بحیرہ روم کے ممالک جیسا اور گریٹ بیسن میں خشک ہے۔ دوستو، اس ملک کے نسبتاً فیاضانہ موسم نے اسے ورلڈ پاور بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے کیونکہ اس کے زیادہ تر زرعی علاقے میں خشک سالی کم ہوتی ہے، سیلاب محدود علاقے تک رہتا ہے اور زیادہ تر معتدل موسم ہے جہاں مناسب حد تک بارش بھی ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہاں تک ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔